एक दिन गौतम बुद्धा से उनके शिष्य ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है। गौतम बुद्धा ने कहा कि बताओ तुम्हारा निवेदन क्या है। शिष्य ने कहा मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक भी नहीं रह गए। आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं। गौतम बुद्धा ने उनके शिष्य के वस्त्र देखे, सच में वह बहुत पुराने हो गए थे। इसीलिए बुद्धा ने एक अन्य शिष्य को आदेश दिया कि तुम इन्हें नए वस्त्र दिलवा दो। कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्धा उस शिष्य से मिले तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अब अपने नए वस्त्रों में आराम मिल रहा है? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? तभी उस शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्धा ने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु अब मैं उस ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। बुद्धा ने कहा, तो तुमने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया? शिष्य ने कहा, जी मैंने उस खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। गौतम बुद्धा ने फिर से प्रश्न पूछा, तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? तुमने उसे फेंक दिया? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने पुराने पर्दा अभी तक फेंका नहीं है, मैंने तो उसके 4 टुकड़े किए हैं और उनका उपयोग मैं रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्धा ने पूछा, तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में लेने वाला हूँ। गौतम बुद्धा ने कहा, तो फिर तुमने पुराने पोछों का क्या किया? तब शिष्य ने कहा कि प्रभु अब मेरा पुराना पोछा इतना खराब हो गया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग कर दिया और उसमें से एक दिए की बाती तैयार कर ली है और उन्हीं बातियों में से एक कल आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। गौतम बुद्धा ने अपने शिष्य से संतुष्ट था। वो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि उनका शिष्य चीजों को बर्बाद नहीं करता और उसमें से ये भी समझ है कि चीजों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ईश्वर आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे।